तो आज चलिए आज JCERT मैथ क्लास 6 का प्रश्नावली 8.2 को आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दीपा और निकिता मतलब दो लड़की है, दो संख्याएं 2 और 5 तथा एक चर x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती है। मतलब दीपा और निकिता है, इसमें से एगो 2 है और 5 है और एगो चर का मान लिया गया है x। शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो तथा जोड़ और घटाव में से एक तथा गुणा और भाग में से एक संक्रिय को ली जा सकती है। दीपा और निकिता के खेल पूरा कीजिए तथा इनके द्वारा बनाए गए व्यंजकों को लिखिए। यानी आपको एक x मतलब चर लिया गया है और 2 और 5 दो संख्या लिया गया है। आपको एक खेल खेलना है और निकिता और दीपा जो अपना जो व्यंजक बना के लिखेगा वही आपको लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले वो संख्या कौन सी है, 2 है और 5 है और x है। ये 3 ठो संख्या है, ये तीनों ठो में आपको खेल खेलना है। तो देखिए सबसे पहला खेल क्या खेलेगा, ये जो आपको 2 दिख रहा है इस 2 में x को गुना कर देंगे और ये 5 को हम जोड़ देंगे। एक पहला खेल हो गया, एक व्यंजक बन गया। अब दूसरा खेल क्या बनेगा, 2 नंबर में कैसे करेगा, क्योंकि इसमें 2 और x को गुना करेगा और ये 5 में से घटा देगा तो क्या आ जाएगा, ये दूसरा व्यंजक बन गया। अब चलिए हम तीसरा व्यंजक को कैसे बनाएंगे। तीसरा व्यंजक को सेम टू सेम बना सकते हैं। जैसे इस 5 को हम पीछे करेंगे और x के साथ गुना कर देंगे और ये हम 2 को घटा देंगे तो ये तीसरा व्यंजक बन गया। यानी दीपा और निकिता इस तरह से व्यंजक बना रहे हैं। तो चौथा व्यंजक क्या बनाएंगे कि 5 और x में गुना करेंगे और ये 2 को हम जोड़ देंगे तो ये चौथा व्यंजक बन गया। और बन सकता है गुना और भाग, ये तो जोड़ और केवल घटा हो गया। अब आपको गुना और भाग वाला भी दिखाना है। जैसे x में 2 को भाग दे देंगे और ये हम 5 घटा देंगे तो ये 5वां व्यंजक हो गया। छठा व्यंजक कैसे बनेगा, x में से 2 को भाग दे देंगे और ये 5 को जोड़ देंगे। फिर 7वां व्यंजक कैसे बनेगा, फिर देखिए x में से 5 को भाग दे देंगे और ये हम 2 को जोड़ देंगे। 7वां 8वां व्यंजक कैसे बनेगा, 8वां व्यंजक x में से 5 को भाग दे देंगे और 2 को हम घटा दे देंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, दीपा और निकिता इस प्रकार से व्यंजक बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ भी कहा है कि संख्या 3, 4 और 9 को लेकर 5 व्यंजक बनाने के लिए कह रहा है। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जाना चाहिए तथा जोड़ घटाव गुना और भाग की संक्रियाओं का ही प्रयोग करें, जैसे एगो दिखाया गया है। तो कितने व्यंजक बनाना है, 5 गो। क्या क्या है संख्या, 3, 4 और 9। आपको 5 ठो व्यंजक बनाना है। पहले संख्या लिख लीजिए, 3, 4 और 9। के ठो व्यंजक बनाना है, 5 ठो। चलिए पहला व्यंजक बनाते हैं। 3 में से 4 को गुना करेंगे और ये हम 9 को जोड़ देंगे, ये पहला व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक कैसे लिखेंगे, ये 3 में से 9 को गुना करेंगे और ये 4 को हम जोड़ देंगे, मतलब उल्टा पुल्टी करके जोड़ दीजिए। अब तीसरा नंबर क्या कर सकते हैं हम, देखिए 3 में से 4 को गुना करेंगे और 9 को एक बार हम घटा देंगे। एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। गुना भाग भी कर देंगे हम। चौथा व्यंजक क्या करेंगे हम कि 3 में से 4 को भाग देंगे और 9 को घटा देंगे। आपका 5वां व्यंजक क्या हो सकता है कि 3 में से 9 को भाग देंगे और 4 को हम जोड़ देंगे। 5 व्यंजक हो गया। व्यंजक और भी बन सकता है, जैसे आपको 5 व्यंजक लिखने के लिए कहा गया था, आपका आंसर ये हो सकता है और हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, यदि हम 4 में से 3 को भाग दे देंगे और 9 को घटा देंगे तो ये छठा व्यंजक निकल गया। इस प्रकार से आपको केवल व्यंजक लिखना था, आप व्यंजक लिख दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक है। केवल संख्या वाले व्यंजक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केवल संख्या वाले, संख्या मतलब क्या, उसमें x, y, z ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए y+4 है तो यह संख्या वाला व्यंजक है, नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह संख्या वाला व्यंजक नहीं है। संख्या वाला व्यंजक नहीं है। केवल हम हाँ और नहीं लिखेंगे, है ना। तो बी नंबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हाँ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हाँ। हाँ यह संख्या वाला व्यंजक है, यह संख्या वाला व्यंजक है ना। अब इसमें ध्यान से देखिए, सी नंबर में इसमें x लगा है, क्या इसमें संख्या वाला व्यंजक होगा, नहीं। तो लिख देंगे यह नहीं संख्या वाला व्यंजक नहीं है। संख्या वाला व्यंजक नहीं है।
आप लिख देना नहीं है। डी नंबर देखिए, इसमें भी m और n है तो यह संख्या वाला व्यंजक होगा? नहीं, तो लिख देंगे नहीं, यह संख्या वाला व्यंजक नहीं है। आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग ई नंबर का देखते हैं। इसमें भी देखिए केवल संख्या है तो लिख सकते हैं कि हाँ, यह केवल संख्या वाला व्यंजक है, यह केवल संख्या वाला व्यंजक है। एफ नंबर देखिए, इसमें भी तो केवल का संख्या दिख रहा है, कहीं पर एक्स वाई जेड नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा संख्या वाला व्यंजक। कि लिखेंगे हाँ, यह केवल संख्या वाला व्यंजक है, संख्या वाला व्यंजक है। अब जी नंबर देखिए, इसमें एन लगा है तो यह तो होगा नहीं, है ना, तो लिखेंगे नहीं, यह संख्या वाला व्यंजक नहीं है। एच नंबर देखिए, इसमें भी लास्ट में पी लगा है तो यह होगा? यह भी नहीं होगा, तो लिख देंगे यह संख्या वाला व्यंजक नहीं है। आप लिख देना पूरा, हम नहीं लिख रहे हैं। इसमें देखिए 11 गुना 3 माइनस 2 गुना 11, इसमें केवल संख्या है तो लिख सकते हैं कि अतः यह केवल संख्या वाला व्यंजक है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम उतार चुके हैं और जिस तरह से कॉपी में फिगर छपा था वो वाला हम छाप दें यहीं पर। कहा है कि उदाहरण देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। आपको यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखिए। ये आपको उदाहरण दिया गया, उदाहरण में किस समझाया गया है, इसको लिखा है कैसे देखिए, 2y माइनस 5 को कैसे लिखा है, कैसे बनाया गया है, यहाँ लिखा है व्यंजक और कैसे बनाया गया है। तो देखो 2 और y में क्या है, गुना है, तो क्या लिखा है 2 और 5 के गुणनफल में से 5 घटाने पर, मतलब 2 और y के गुणनफल में से 5 को क्या किया है, यहाँ पर घटा दिए। इस प्रकार से नीचे वाला आपको लिखने के लिए आपको कहा गया। तो क्या m में से 12 घटाने पर, तो इसको लिख सकते हैं m में से 12 घटाने पर, 12 घटाने पर, ये आपका आंसर खत्म हो गया। अब इसमें देखिए 2y यानी 2 गुने y, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि 2 और y के गुणनफल को, y के गुणनफल को 5 से भाग करने पर, मतलब देखिए 2 और y का गुणनफल करेंगे और 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यही तो आपका कहा गया है। अब इसमें देखिए l प्लस 7 है तो l में से 7 जोड़ने पर, l में से 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, तो यहाँ देखो l में 7 जोड़ेंगे तो l प्लस 7 हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 और x के गुणनफल में 6 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे 3 और x के गुणनफल में 6 जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे हम, है ना। तो देखिए 3 और x के गुणनफल में क्या किया है, 6 को जोड़ दिया है, तो 6 को हम जोड़ दिए। इसी प्रकार से देखिए x और 5 के गुणनफल में, क्योंकि ये 5 क्या है, बटा नीचे है, x और 5 के भागफल में, गुणनफल नहीं, बटा नीचे तो भागफल होगा, 5 के भागफल में से कितना घटाने पर, 5 घटाने पर, तो लिख देंगे 5 घटाने पर, तो लिख दीजिए 5 घटाने पर। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, देखिए -3m + 4, इसको कैसे लिखेंगे कि -3 और m, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं, क्या है, गुना है, तो -3 और m के गुणनफल में से 4 जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ 4 जोड़ा है तो लिख देंगे 4 जोड़ने पर, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नीचे देखिए 6 में से 2 और y के गुणनफल घटाने पर, तो लिख देंगे 6 में से 2 और y के गुणनफल को
2 और y के गुणनफल को घटाने पर, तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। कुछ नहीं किया है, बस इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका हम टेबल भर देंगे। इस तरह से देखेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है, बहुत ही सिंपल है कि गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा एवं भाग तथा चर x, y, m और n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथनों के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर व्यंजक आपको दिया गया था और आपको कैसे बनाना है यानी कैसे लिखा गया था वो आपको लिखना है। वो आपको ये वाला यहाँ पर लिख दिया है और आपको इस तरह से व्यंजक बनाने के लिए कहा गया है। सेम टू सेम प्रक्रिया है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है उस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कहा गया है 5 नंबर का, 1 नंबर का है कि 5 और 6 के गुणनफल में से 8 अधिक है। देखिए 5 और 6 के गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना से कितना अधिक है, 8 अधिक है। अधिक मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 गुने 8 प्लस क्या हो जाएगा 8, और यही क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा व्यंजक बनाने के लिए। तो व्यंजक आप बना दिए, यह एक संख्या वाला व्यंजक हो गया है ना। इस प्रकार से देखिए बी नंबर, किसी संख्या से 2 कम के लिए कोई भी संख्या, तो आपको चर का मान कहा गया था ना कि क्या क्या चर का मान लेना है, क्या क्या चर का मान लेना था, x लेना था, y लेना था, m लेना था और n लेना था। यही चर तो आपको लेने के लिए कहा गया था। तो किसी संख्या के, तो मान लेते वह संख्या मान लेते x 2 कम है, तो इसमें 2 क्या करेंगे, घटा देंगे। बस यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक हो जाएगा। आप कोई वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, y भी ले सकते हैं, m भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। आप कोई वाला भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब चलिए अगला वाला हम लोग देखते हैं। सी नंबर देखिए, सी नंबर कहा है कि दी गई संख्या 17 में से कोई संख्या घटाने के लिए, दी गई संख्या 17 में से कोई संख्या घटा देंगे। 17 में से कोई संख्या घटाने पर देखिए, तो 17 में से कोई संख्या घटा दीजिए। कोई संख्या यहाँ पर क्या घटाएंगे, कोई संख्या घटाने के लिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दी गई आपका संख्या x, y, m था, तो x में से क्या करेंगे, 17 को हम x से घटा देंगे। 17 माइनस आपका क्या हो जाएगा x। आपका चाहे तो ऐसे भी हो सकता है 17 माइनस y, ये आपका ऐसे भी हो सकता है 17 माइनस m, क्योंकि आपका चर जो दिया गया 4-5 तो दिया गया, या तो आपका ऐसे हो सकता है 17 माइनस n, ये आपका पाँचों आंसर हो सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये 4 को m चर पद दिया गया था, x, y, m, n। आप कोई वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए डी नंबर देखते हैं। रीता के उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन के उम्र के लिए, तो देखो रीता की उम्र हम क्या मान लेंगे, इसके 3 वर्ष छोटी बहन की है, तो रीता की उम्र को हम x वर्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x वर्ष। रीता की उम्र क्या मान ली हम, x वर्ष। तो बोल रहा है इसका चर मानकर, तो इसका हम चर मान लिए, यानी x मेरा क्या है, चर है। उसकी 3 वर्ष छोटी बहन है, छोटी बहन इसे क्या है, छोटी, मतलब 3x, इसे क्या है, छोटी है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। रीता के उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन की उम्र ज्ञात कीजिए। तो रीता का आयु क्या मान ली, x, और इसका क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, x नहीं होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसकी 3 वर्ष छोटी, केवल 3 वर्ष। तो क्या करेंगे, x में से 3 को घटा देंगे, या हम y में से 3 को घटा देंगे, क्योंकि आपका चर बहुत सारा चर दिया गया है। या तो हम m में से 3 को घटा देंगे, या हम n में से 3 को घटा देंगे। ये आपका चारों आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सब वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 को दिया गया था, यदि क्या बोलते हैं चर पद दिया गया था। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सोनू का वजन x किलोग्राम है, कितना किलोग्राम है, x किलोग्राम है। वह अपने वजन से दोगुना मतलब 2 से गुना करेंगे, और 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है। कम मतलब हो जाएगा माइनस, सोनू का वजन x है, इसके दोगुना मतलब 2 करेंगे, और 15 किलो कम मतलब -15 कर देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एफ नंबर देखिए क्वेश्चन, कोई संख्या और 5 के गुणनफल से 10 कम है। कोई संख्या और 5, तो कोई संख्या हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और 5 के गुणनफल मतलब 5 के गुणनफल कर देंगे। 10 कम है तो 10 घटा देंगे। बहुत ही ईजी है व्यंजक बनाना। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एच नंबर देखिए ध्यान से, कहा है कि मोहन के पास रहीम से 5 किताबें अधिक है। रहीम से कितने अधिक है, 5 किताब। तो सबसे पहले मोहन के पास रहीम से, तो पहले रहीम का किताब मानेंगे, माना रहीम के पास किताब कितना है, x है, कितना है x है। तो इसके बाद कितना है, 5 अधिक है, तो x में से हम 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स की जगह यहाँ वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, एन ले सकते हैं। आपको 4 मान किताब में दिया गया था, चर पद एक्स वाई एम एन, तो सभी का प्रयोग करना है। अब देखिए जे नंबर सॉरी आई नंबर है, जे नंबर नहीं है। वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ग 5 में विद्यार्थियों की संख्या के दोगुने से 20 कम है। वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या के लिए इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको कहा गया है। तो क्वेश्चन को समझिए, वर्ग 6 में यानी 6 में विद्यार्थियों की संख्या 5वां विद्यार्थियों की संख्या से दोगुना है। तो देखिए पहले 5वां विद्यार्थी का यदि x मानेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, दोगुना मतलब 2x हो जाएगा। दोगुने से कितना अधिक है, 20, तो आपका 20 अधिक हो जाएगा, x इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 20, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग जे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जे नंबर क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम जे नंबर दूसरा पेज में लिख चुके हैं। इसमें कहा गया है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई, एक आयताकार हॉल की लंबाई देख सकते हैं ना, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम है। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुने, देखिए यदि हम चौड़ाई मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, चौड़ाई क्या मान लेंगे x, आप बोल रहे हैं इसके 3 गुने में से, अब देखिए इसका 3 गुना करते हैं, 3 गुने में से, 3 गुने मतलब 3 कर देंगे, 3 गुने में से क्या है 7 मीटर कम है, तो 7 मीटर क्या है कम है, मतलब 3x माइनस क्या हो जाएगा 7 मीटर क्या है कम है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची से दुमका जा रही है ना। 3 घंटे चलने के बाद ड्राइवर को पता चला कि अभी दुमका 30 किलोमीटर दूर रह गया। रांची से दुमका दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संकेत दूरी बराबर चाल गुना समय, एक फॉर्मूला दे दिया, दूरी बराबर चाल गुना समय। चलिए इसका हम लोग प्रयोग करके लिखते हैं। सबसे पहले जो आपको हिंट दिया गया है वो सबसे पहले आप हिंट को लिख लीजिए। क्या दिया गया है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आपको हिंट में दिया गया है, इसका उपयोग करना है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया था, क्वेश्चन कहा गया था कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 3 घंटे चलने के बाद, कितने घंटे चलने के बाद, 3 घंटे चलने के बाद। तो देखिए इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, कितना घंटा चल, 3 घंटा, तो चलिए हम लोग कर सकते हैं 3 घंटा। तो सबसे पहले x किलोमीटर प्रति घंटा दिया था चाल, उसमें से 3 घंटे प्रति घंटा, तो 3 से गुना कर देंगे। और उसके बाद कहा गया था कि रांची जो है ना अभी भी 30 किलोमीटर बाकी है। ये देखिए क्वेश्चन में रांची कहा गया था कि 30 किलोमीटर दूर रह गया है। दूर मतलब अभी भी क्या है, पीछे है, मतलब और 30 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, मतलब प्लस क्या करना पड़ेगा 30। अब इसका एक व्यंजक बनाइए तो क्या बनेगा, तो x को 3 से गुना करेंगे तो 3x और प्लस 30 का 30, और यही आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। यही वाला लास्ट आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक, और ये इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 7 नंबर वाला है कि व्यंजक प्राप्त कीजिए प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक, केवल व्यंजक प्राप्त करना है। बोल रहा है कि मीना की वर्तमान आयु y वर्ष दिया गया है, तो आज से 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु क्या थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि मीना की आयु दिया गया, वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितना दिया गया, मीना की वर्तमान आयु, मीना की वर्तमान आयु कितना दिया है, y वर्ष दिया है, तो यहाँ लिखेंगे y वर्ष। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व मीना की आयु बराबर, मीना की आयु बराबर, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब पहले, तो y में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, एक व्यंजक हो जाएगा y-5। सेम प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में करेंगे। आज से 10 वर्ष बाद मीना की आयु, तो मीना की वर्तमान आयु कितना था, y वर्ष था, y वर्ष था। 10 वर्ष बाद, ये क्या है, बाद है, बाद मतलब क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस क्या हो जाएगा 10, और ये आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, बोल रहा है इसमें कि ज्योति की वर्तमान आयु m वर्ष है, यानी वर्तमान आयु कितना है, m वर्ष। तो देखिए m वर्ष लिखिए। ज्योति के दादाजी की आयु, ज्योति की आयु की 5 गुने से, तो इसमें 5 गुना कीजिए, 5 गुने से 8 अधिक है, मतलब इसमें 8 जोड़ देंगे,
तो इसको देखिए एक व्यंजक बनाइए, कैसे बनेगा कि m और 5 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5m और प्लस 8 का 8, तो इसके दादाजी का आयु हो गया आपका 5m प्लस 8, है ना। अब इसी प्रकार से इसके दादी जी का निकालना है। देखिए ज्योति की आयु कितना है, m वर्ष है। अब इसके 5 गुणने से 8 अधिक है, कितना है 8 अधिक है। अब इसकी दादी जी का जो उम्र है, इसके दादाजी का उम्र से 2 वर्ष छोटा है, तो 8 में से क्या करेंगे 2 को हम घटा देंगे। तो देखिए गुना कीजिए इसको आराम से, 5 को m से गुना करेंगे तो 5m और 8 में 2 गया तो कितना बचेगा 6, तो 5m प्लस क्या हो जाएगा 6। ये इसका दादी जी का उम्र हो गया। अब चलिए हम लोग 9वां 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन का है कि x 3 और 5 का प्रयोग कर 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। कितने व्यंजक, 4 व्यंजक। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजक में x 3 और 5 अवश्य रहेगा, है ना। तो चलिए इसको प्राप्त करेंगे, यानी व्यंजक इसमें x 3 और 5 होना चाहिए। तो कितने प्राप्त करने के लिए कहा गया, 5 को। देखिए कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे, x के इसमें 3 गुना कर देंगे, क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे और 5 को एक बार जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 5, आपका एक व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक क्या करेंगे, x में 5 को गुना कर देंगे और ये 3 को घटा देंगे, तो गुना कीजिए 5 गुना x आपका 5x और माइनस 3 का 3, ये दूसरा व्यंजक हो गया। तीसरा व्यंजक क्या करेंगे, x में से 3 को भाग दे देंगे और ये 5 को घटा देंगे, तो ये तीसरा व्यंजक हो गया। चौथा व्यंजक क्या हो जाएगा कि x में से 5 को भाग दे देंगे और ये 3 को हम जोड़ देंगे, ये चौथा व्यंजक हो गया। ये तीसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक, पहला व्यंजक। आपको 4 व्यंजक लिखने के लिए कहा गया था, 4 व्यंजक हम लिख दिए, इसमें कोई भारी बात नहीं है, बहुत ही ईजी था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10वां कहा गया है, ध्यान से देखिए कि एक मशीन है, औसतन प्रतिदिन n कॉपियाँ बनाती है। n मतलब कोई कॉपियाँ बनाती होगी, समझ लो, कुछ भी समझ ले सकते हैं, मतलब n कॉपियाँ बनाती है। मशीन फरवरी 2016 में, याद रखिए फरवरी महीना पूछ रहा है और 2016 में कुल कितनी कॉपियाँ बनाएगी। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि 2016 में फरवरी में कितने दिन होते होंगे। 2016 है तो 2016 जो है ना 4 से पूरा पूरी भाग लगता है। जो वर्ष 4 से पूरा पूरी भाग लगता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में फरवरी जो होता है ना 29 दिनों का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2016 में कितने कॉपियाँ बनाएंगे, 2016 में कितने कॉपियाँ बनाएगी, है ना, कॉपियाँ बनाएंगे। देखिए 2016 क्या है, लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष में जो होता है ना, लीप वर्ष में आपका फरवरी महीना 2000 FEBRUARY फरवरी महीना 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 29 दिन का। आप याद रखिए एक दिन में कितने कॉपी बनाते हैं, एक दिन में n कॉपी बनाते हैं, एक दिन में n कॉपी बनाते हैं, n कॉपी बनाती है कि नहीं, कौन मशीन, वो मशीन बनाते हैं। एक दिन में n मशीन बनाते हैं, तो 29 दिन में कितने मशीन बनाएंगे, 29n मशीन बनाएंगे। कितने मशीन, 29n, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं क्या, यही इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट 11वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि x का मान दिया है 4 तथा y बराबर दिया है 2, यानी x बराबर 4 और y बराबर 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजकों का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यानी जहां आपको x देखने को मिलेगा वहां आपको 4 रखना है। तो देखिए यहाँ पर x/2 है, तो x का जगह क्या रखना है, x का जगह क्या दिया है, 4 दिया है, तो x का जगह कितना रखेंगे, 4/2 का 2 प्लस 5 का 5। अब देखिए ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका क्या हो गया, 2 प्लस 5, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए, 3 का 3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ गुने हैं, 3 और y में क्या है, गुना है। अब y का मान कितना दिया था, y का मान 2 दिया था, तो y का मान कितना रखेंगे, 2 माइनस 4। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा, 2, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए तीसरा नंबर वाला 5 का 5 रहेगा और यहाँ क्या देंगे, गुना देंगे, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं, क्या है, 5 और x के बीच में गुना है। x का मान क्या रखने के लिए कहा गया था, 4, तो यहाँ रखिए 4 माइनस 2 का 2, फिर देंगे गुना देंगे, क्योंकि y का मान 2 है तो 2 रखेंगे। चलिए गुना कीजिए, 5 गुना 4 तो 5 चौके 20 और 2 दूने कितना हो जाएगा, 4,
20 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। 12 का 12 रखेंगे और यहाँ देखिए 2x है तो यहाँ गुना देंगे 2 और गुना x का मान 4 रखने के लिए कहा गया था तो हम 4 रख देंगे। अब आराम से गुना कर दीजिए। 12 का 12 यहाँ पहले गुना कीजिए, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 और 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। आपका 4 ये आंसर हो गया है ना। इस प्रकार से लास्ट नंबर और 5वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5 का 5 रखेंगे और फिर यहाँ क्या देंगे गुना और x का मान क्या बोला था 4, तो यहाँ क्या रखेंगे 4 प्लस 12 का 12। 5 और 4 को गुना कीजिए, 5 चौके क्या जाएगा 20 और 12 का 12। 20 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32 और इस प्रकार से आपका आंसर खत्म हो गया। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा टोटल चैप्टर खत्म हो गया। तो इस चैप्टर का क्या हो गया टोटल चैप्टर इज क्लोज। क्या हो गया क्लोज हो गया। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अंत तक आप देखे होंगे तो 11वें क्वेश्चन को इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो कृपया एक प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। अब मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको अपना ख्याल रखिएगा।